जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। तो आज है 15 अक्टूबर 2025 और आज के प्रमुख सैनिक अपडेट्स इस छोटे से वीडियो के माध्यम से जानते हैं। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपको इस तरह के अपडेट बहुत समय भी मिलते रहेंगे। तो सबसे पहली खबर केएसपी वेबसाइट को लेकर के है। सभी पूर्व सैनिकों के अनुरोध है कि 13 अक्टूबर 2025 को जारी किए गए नए पत्र को ध्यान से पढ़ें, जिसमें कि विभिन्न अनुदानों और दावों के लिए आवेदन जमा करने की जो समय सीमा है वह निर्धारित की गई है। तो केएसपी की तरफ से एक महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया गया है 13 अक्टूबर 2025 को। यहाँ पे आप देख पाएंगे केएसपी की तरफ से ये अपडेट दिया गया है। कट ऑफ डेट ऑफ RMEWF ऑनलाइन एप्लीकेशंस ऑन केएसपी वेबसाइट www.ksp.gov.in। तो यहाँ पर जो भी वेलफेयर केएसपी के थ्रू पूर्व सैनिक और उनके डिपेंडेंट को दिए जाते हैं, उनकी कट ऑफ डेट के बारे में यहाँ पे बताया गया है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे पेनरी का जो लास्ट डेट अप्लाई करने की है 31 मार्च 2026 है। मैरिज, डेट ऑफ मैरिज, इसे क्लास 1 से लेके ग्रेजुएशन तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं 31 मार्च 2026। और भी यहाँ पर जानकारी दी गई, तो इससे संबंधित डिटेल्स वीडियो आपको बाद में मिल जाएगा। नेक्स्ट अपडेट पूर्व सैनिकों के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। आगामी बुधवार यानी कि 15 अक्टूबर यानी कि आज की बात यहाँ पे की गई है। ईएसएम लीग रुड़की की साप्ताहिक बैठक में एसबीआई बीज एंड सेंटर के साथ जो है ब्रांच मैनेजर श्री मनीष खन्ना जी और उनकी टीम उपस्थित ईएसएम को इस महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी देंगे। उनके ब्रांच में सभी ईएसएम के लिए स्पर्श संबंधित सुविधाएं, फ्रॉड अवेयरनेस, लाइफ सर्टिफिकेट, चाहे आपका अकाउंट उनके ब्रांच में है या नहीं है, निवेश, पेंशन बेनिफिट वगैरह, इसकी जानकारी दी जाएगी। 15 अक्टूबर 2025 को सुबह 10:30 बजे यहाँ पे इनका आगमन होगा। बीज एंड सेंटर रुड़की के अंदर पुराने स्टेशन वर्कशॉप रुड़की की लोकेशन में स्थित ईएसएम लीग रुड़की का कार्यालय है। नेक्स्ट अपडेट पूर्व सैनिकों और उनके बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा एक महत्वपूर्ण अपडेट दिया गया है। इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2026। सैनिक स्कूल अक्रॉस द कंट्री जितने भी हैं उनमें एडमिशन के लिए है क्लास 6 और क्लास 9 के लिए। और ऑल इंडिया जो सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2026 है, इसके बारे में हमें बताया गया है कि 10 अक्टूबर 2025 से लेकर 30 अक्टूबर 2025 तक आप ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। दूसरा है कि जनरल ओबीसी एनसीएल डिफेंस असेसमेंट के लिए 850 रुपये फीस है। SC ST के लिए 700 रुपये है। लास्ट डेट जो है सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन फीस की 30/10/2025 रखी गई है। उसके अलावा करेक्शन यदि करना है तो 2/11/2025 से लेकर 4/11/2025 तक कर सकते हैं। पैटर्न ऑफ टेस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, MCQ होते हैं। यहाँ पर मोड ऑफ टेस्ट होगा पेन एंड पेपर, OMR सीट बेस्ड यहाँ पे एग्जामिनेशन होता है। ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट मीडियम होता है। एग्जाम ऑफ एडमिशन टू क्लास 6 के लिए 150 मिनट का होता है, 13 मीडियम में होता है। और जो 9th के लिए 180 मिनट का होता है, इंग्लिश मीडियम में होता है। डेट ऑफ टेस्ट ये मंथ ऑफ जनवरी 2026 में होगा। अगला जो अपडेट है पूर्व सैनिकों की वेलफेयर से रिलेटेड है और तेलंगाना स्टेट के पूर्व सैनिकों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। वन ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ ऑल ईएसएम एंड बी नारी ऑफ द मद्रास रेजिमेंट थ्रू टूरिंग टीम। 9 मद्रास की टूरिंग टीम यहाँ पे आ रही है, जिसमें कि पूर्व सैनिकों और बी नारियों के लिए शेड्यूल रखे गए हैं। आप उनसे मिल सकते हैं, अपनी समस्याओं को बता सकते हैं। बहुत से में इस पर से रिलेटेड या कोई भी इस तरह की समस्याएं हैं, आप उनसे खुल के बात कर सकते हैं। प्लेस ऑफ इवेंट, कहाँ पे इवेंट होगा, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, डेट क्या यहाँ पर दी गई है। तो वेलफेयर ऑफिसर हैदराबाद मेडचल डिस्ट्रिक्ट में 27 अक्टूबर 2025 को यहाँ पे इंटरेक्ट होगा। प्लेस ऑफ इवेंट वेलफेयर ऑफिसर करीमनगर में 28 अक्टूबर 2025 को। नालगोंडा जो वेलफेयर ऑफिसर है 30 अक्टूबर 2025 को। वेलफेयर ऑफिसर खामाम में 31 अक्टूबर 2025 को यहाँ पर 9 मद्रास की जो टीम है वो आएगी और जो पूर्व सैनिक हैं, बी नारी हैं, उनसे यहाँ पर मिलेंगे, उनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उनको जानेंगे। और बहुत से में यदि इस पर से रिलेटेड कोई प्रोग्राम करना है उसके बारे में भी यहाँ पर बात की जा सकती है उनकी प्रॉब्लम को लेकर के। अगली जो खबर है कि आर्मी सूबेदार गेट्स 7 ईयर RI डिसमिस फ्रॉम सर्विस फॉर क्राफ्ट। तो ये मामला है सूबेदार साहब का, आर्मी मेडिकल कोर्स थे और उनको डिसमिस फ्रॉम सर्विस और 7 साल की यहाँ पे जेल हुई है। उनके ऊपर काफ़ी चार्जर लगे हैं। सूबेदार पाटिल राजेंद्र शिवाजी हु रिटायर्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ट्रायल was tried by a general court martial at the
टिबरी मिलिट्री स्टेशन नियर गुरदासपुर इन पंजाब फॉर committing 6 offences. The first 3 charges were under section 13(1)(2) of the Prevention of Corruption कि यहाँ पे चार्ज लगे हैं उनके ऊपर। काफ़ी बड़े चार्ज इनके ऊपर लगे हैं। देश में एक सार में मैं इनको जानूँ तो यहाँ पे बताया गया है कि सेना के सूबेदार को भ्रष्टाचार के आरोप में 7 साल की सख्त कैद और सेवा से बर्खास्त किया गया है। 13 अक्टूबर 2025 की खबर है। और यहाँ पर आर्मी मेडिकल कोर के सूबेदार हैं राजेंद्र शिवाजी पाटिल। 7 साल की कठोर कैद, सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। जनरल कोर्ट मार्शल द्वारा यह सज़ा सुनाई गई है। 6 आरोप इन पे लगे हैं। पहला 3 आरोप है भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम की धारा 13(2) के तहत अवैध संपत्ति रखने के आरोप में। आर्मी एक्ट की धारा 63 के तहत भी इनके ऊपर मामले लगे हैं, जैसे उसके अनुशासन और आचरण के खिलाफ व्यवहार से संबंधित। जांच में क्या क्या पाया गया है? सेना की इंटेलिजेंस और पुलिस टीम ने सूबेदार की कार से 8 लाख और घर से 7,83,510 रुपये बरामद किए। तलाशी के दौरान लाइसेंसी हथियार मिला है जिसका कि यूनिट में कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं था, यानी यूनिट में बताया नहीं था इन्होंने। मोबाइल फ़ोन भी मिला है जिसमें कि बैन प्रतिबंधित ऐप का इस्तेमाल कर रहे थे। एक प्राइवेट वेंडर निजी व्यापारी के संपर्क में भी थे। अभी जो बैंक जांच है, बैंक के जो खाते हैं उनसे क्या क्या खुलासे यहाँ पे हुए हैं। सूबेदार के खाते में 27,11,200 रुपये मिले हैं। उनकी पत्नी के खाते में 44,27,000 रुपये मिले हैं। कुल मिलाकर के 71 लाख की संदिग्ध संपत्ति जमा की गई है। आरोप और बचाव। पहला आरोप है उनके घर और कार में 15,83,510 रुपये मिले। दूसरा है कि सूबेदार और पत्नी के खातों में संदिग्ध रकम। चौथा और पांचवा आरोप है कि सिविल वेंडरों से अनुचित लेन देन और निजी हथियार का विवरण छिपाना। छठा आरोप है कि सेना द्वारा प्रतिबंधित ऐप का इस्तेमाल। तो इस तरह से इनको यहाँ पर कोर्ट मार्शल इनका किया गया और 7 साल की कठोर सजा इनको दी गई है। लास्ट में जॉब की बात की जाए तो डायरेक्टर जनरल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर यानी कि ईएमई की ओर से ग्रुप सी के सिविलियन पदों के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें कुछ पद पूर्व सैनिकों के रखे गए हैं। ये वैकेंसीज ऑफलाइन के माध्यम से है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख पाएंगे जो पूर्व सैनिकों की वैकेंसी इनके द्वारा जारी की गई है। लॉ डिवीजन क्लर्क की पोस्ट है, स्टोर कीपर की पद है, उसके अलावा अप हॉलिस्टर स्किल की पोस्ट है, वेल्डर की पोस्ट है, ट्रेड्समैन मेट की वैकेंसीज यहाँ पे है, टीन एंड कॉपर स्मिथ टाइप की वैकेंसीज है। तो यहाँ पर मैकेनिस्ट की वैकेंसीज भी है, बैकल आर्मर्ड जो फाइटिंग से रिलेटेड है, बैकल मैकेनिक की वैकेंसीज है। तो इस तरह से यहाँ पे काफ़ी वैकेंसीज आपको पूर्व सैनिकों के लिए दिखाई देगी, जिसमें कि लॉ डिवीजन क्लर्क से रिलेटेड काफ़ी वैकेंसीज है। ट्रेड्समैन की वैकेंसीज आपको मिलेगी। अलग अलग लोकेशन में वैकेंसीज दी गई है, क्योंकि ईएमई की जो यूनिट्स हैं अलग अलग लोकेशंस में उनके द्वारा बताई गई है। तो ये थी अपडेट। जय हिंद।